नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है नीरज गोस्वामी जी। CNDS में वरिष्ठ अभियंता रहे हैं बरेली मंडल में, और बरेली के अलावा पड़ोस के मुरादाबाद मंडल के संबल में भी आपने तमाम प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाया है। कई प्रोजेक्ट ऐसे बनाए हैं जो आज भी नीरज गोस्वामी की कर्मठता ईमानदारी की मिसाल बने खड़े हुए हैं, जिनको हम इस खबर में आपको दिखाने जा रहे हैं। वे कौन कौन से प्रोजेक्ट है बदायूं में, मसलन कलेक्ट्रेट है, आसरा योजना के अंतर्गत बनाए हुए कुछ भवन है गरीबों के लिए, यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट सेल आपने बनाया है। तमाम लंबी फेहरिस्त है, अगर गिनाने बैठे तो शाम हो जाएगी। आज इस खबर में 15 अगस्त के मौके पर हमारे स्टूडियो में आए नीरज गोस्वामी मौजूद है। इस समय तो गाजियाबाद में पोस्टेड हैं, लेकिन सौभाग्य से बरेली आए हुए हैं। हमने उनके समय का सदुपयोग किया है और खुद सुनवाते हैं उनकी जुबानी, किस तरीके से उन्होंने कैसे संघर्ष करते हुए बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाया है। जुड़िए नीरज गोस्वामी से और सुनिए उनकी बात। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गोस्वामी, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से कि इमारतें सरकारी भव्य बने, दिव्य बने और लंबे अरसे तक टिकी रहे? इसके लिए आपके लिए बहुत ख्याति मिली है, आपको बड़ा सम्मान मिला है, प्रशस्ति पत्र मिले हैं, आपकी सर्विस बुक में भी एंट्रियां पॉजिटिव हुई हैं, आपको इंक्रीमेंट भी मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं इंजीनियर नीरज गोस्वामी वर्तमान में गाजियाबाद में पोस्टेड हूँ। उससे पहले मैं बरेली के अंदर बरेली मंडल में कार्यरत रहा, CNDS के अंदर वरिष्ठ स्थानिक अभियंता के रूप में। उस समय मैंने जो मुझे दायित्व सौंपे गए विभाग के द्वारा, उनको मैंने सत्यनिष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए और उचित गुणवत्ता के साथ मैंने मितव्यता के साथ उन कार्यों को पूर्ण किया, क्वालिटी वाइज। इसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर, मेरे पास इस मंडल में 4 डिस्ट्रिक्ट थे, 4 डिस्ट्रिक्टों में मैं निर्माण कार्य करवा रहा था। उसके अंदर बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर और संभल। इसके यहाँ विभिन्न प्रोजेक्ट्स थे जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हुए थे और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने काम किया। उसके अंतर्गत मैंने बदायूं के अंदर एक कलेक्ट्रेट का निर्माण कार्य कराया। कलेक्ट्रेट के निर्माण कार्य में उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने मुझे प्रशस्ति पत्र भी दिया, और वहाँ पर जो आयुक्त महोदय थे, कमिश्नर साहब, उन्होंने भी उद्घाटन के समय वहाँ थे, उन्होंने भी उसकी बड़ी प्रशंसा की। वो बिल्डिंग बनी हुई खड़ी हुई है और ये सन 2013 में इसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद आज भी वो बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनी हुई है, कहीं से कोई भी सीलन नहीं, कोई टपकन नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी की कोई शिकायत नहीं। और एक गवर्नमेंट की जो संपत्ति है उसे बनाने के बाद वास्तव में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब कोई जिलाधिकारी महोदय मुझे प्रशस्ति पत्र से नवाजें और मेरी हौसला अफजाई करें। उसके उपरांत मैंने वहीं बदायूं के अंदर बबराला एक ITI निर्माण किया। बबराला ITI भी बनी हुई है, उसमें कक्षाएं चल रही हैं और मानक के अनुरूप समयबद्ध तरीके से मैंने उसका निर्माण कार्य किया। इसके उपरांत मैंने बदायूं के अंदर एक शेल्टर होम का निर्माण कराया जो कि रोडवेज बस स्टैंड पर है, और उसके लिए वो जो गवर्नमेंट की मंशा थी वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हुआ था कि गाँव से जो लोग आते हैं और उनको रहने का ठिकाना नहीं होता तो वो उसके अंदर निवास करें, रात्रि विश्राम करें। उसके लिए भी मैंने एक शेल्टर होम बनाया, उसका भरपूर प्रयोग हो रहा है और वो बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ था। उसके लिए भी मुझे इन सब लोगों ने नवाजा, क्वालिटी के लिए, कार्य के लिए। इसके उपरांत मैंने वहाँ पर एक आसरा योजना बनाई जो कि गवर्नमेंट की एक योजना थी। जो छोटे लोग होते हैं उनके लिए एक कमरे का सेट होता है, एक कमरा, लॉबी, किचन, लेटरिन, बाथरूम, वो सब है। तो उसके मैंने वहाँ पर जो है उसमें 1100 क्वार्टर्स थे जो बनाए, और वो क्वार्टर्स आज भी बने हुए हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी कहीं से कोई भी कलर पेंट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उसके फोटोग्राफ्स जो मैंने कल अवेलेबल किए हैं मैं आपको मुहैया कराऊंगा। वो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी बहुत अच्छा कार्य हुआ और उसके लिए सभी लोगों ने मुझे प्रशंसा मेरी की। इसके उपरांत मैंने जो और भी बिल्डिंगें बहुत बनाई है बरेली के अंदर। बरेली के मंडल का बता दूं, बरेली मंडल के अंदर मैंने कार्य किए। उसमें बरेली के अंदर, खास बरेली के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर कार्य किए। उसमें एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है जो मैंने बनाई। जो बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं उनके लिए कहीं प्लेसमेंट मिले, उसके लिए वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी। VC महोदय ने मुझसे कहा था कि ये एक बिल्डिंग है, एक आप बना दें तो एक सराहनीय कार्य होगा कि बच्चों के वहाँ इंटरव्यूज़ हो जाएँ, बाहर की कंपनियाँ आती हैं। उसके लिए मैंने वो एक
ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बनाई। उसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने यूपीएससी के अध्यक्ष दिल्ली से उनको उन्होंने कहा था, उन्होंने आकर उसको उद्घाटन किया। वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बनी हुई है, उचित क्वालिटी की है, उचित गुणवत्ता की है। उस पर भी मुझे प्रशस्ति पत्र वीसी महोदय ने वहाँ से दिया, वो भी मेरे पास रखा हुआ है। ऐसे ना जाने कितने मुझे प्रशस्ति पत्र मिले। इसके उपरांत मुझे मेरे डायरेक्टर निदेशक CNDS जो निदेशक हैं, जो कि यहाँ पे जो इंडिया में तो चली रही हैं, हमारी जो अदर्स स्टेट में भी यूनिट्स चल रही हैं, सभी जगह कार्य चल रहे हैं, फॉरेन में भी हमारी यूनिट्स हैं, उन्होंने भी मेरे कार्यों की बड़ी सराहना की। उन्होंने भी मुझे प्रशस्ति पत्र दिया, वो मेरे रिकॉर्ड में है। इसके उपरांत समय समय पर जब से मैंने विभाग को ज्वाइन किया 1984 से आज तक लगातार मुझे कई बार जल निगम ने मुझे मान दे देकर सम्मानित किया, जो कि ये वैसा पुरस्कार है जो कि जनरली अवेलेबल नहीं हो पाता है इंजीनियर्स के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। जल निगम ने मुझे शाहजहाँपुर में मैं पोस्टेड था, तब भी मुझे मानदेय मिला। मुरादाबाद में आया, तब भी मानदेय मिला। उसके बाद मैं जो है बदायूं में था, बदायूं में भी मुझे मानदेय से नवाजा गया, तो मेरी हौसला अफजाई की गई। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी कर्तव्य परायणता को और जो विश्वास मुझे विभाग ने दिया था और जनता की अटूट परिश्रम की जो कमाई होती है, जो टैक्स के रूप में सरकार के पास आती है, जिससे निर्माण कार्य कराए जाते हैं, उसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए मैंने कटिबद्ध होते हुए और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए मैंने उचित गुणवत्ता के कार्य कराए, ताकि वो जो पैसा है, जो कठिन कमाई है, जनता की जो कमाई है, उसका सदुपयोग हो सके। मैंने राज्य की, देश की पूरी तत्परता के साथ अपना जो सहयोग मैं कर सकता था विकास कार्यों में, उसका मैंने किया और मैं आगे भी करता रहूँगा। यही मुझे कहना था। 15 अगस्त पे क्या कहना चाहेंगे देशवासियों? 15 अगस्त के मौके पर बरेली और मंडल के देशवासियों को और मंडल वासियों को शुभाशीष के तौर पर क्या कहना चाहेंगे नीरज गोस्वामी? मैं एक तुच्छ व्यक्ति, छोटे से पद पर हूँ, कोई इतने बड़े उस पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एक ये बरेली मंडल के जो भी निवासी हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो खूब तरक्की करें, खूब प्रगति करें और जिस भी पद पे हैं, जिस भी जगह पर हैं, जिस स्थान पर हैं, वो देश की सेवा करते रहें और किसी भी तरीके से हम अपना सेवा करें और ये देश आगे बढ़े, हमारा नाम ऊंचा हो। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ये देश हमारा जो अग्रणी आगे पहुँचे, सबसे आगे हम इसको वो कमांड करें, इस तरीके से हम आगे बढ़ें। उसमें ये युवा शक्ति जितनी भी है उससे मैं आह्वान करना चाहूँगा कि वो अपनी जितनी भी एनर्जी है उसको सही दिशा में लगाएं, गलत दिशा में ना लगाएं और देश के उत्थान के लिए जितना भी अपना सहयोग कर सकते हो उसी को करें। और सभी जनता से मेरा फिर एक बार अभिनंदन।